हमारी पिछली कहानी में माँ स्कंद माता ने अपने भक्तों को आशीर्वाद और साहस दिया, लेकिन नवरात्रि का छठा दिन हमें एक ऐसे रूप से मिलाता है जो युद्ध भूमि में राक्षसों का अंत करता है। कौन है ये देवी? आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की अद्भुत कथा। नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं माँ कात्यायनी। वे शक्ति का उग्र और योद्धा रूप हैं। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। कथा है कि जब असुर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से प्रार्थना की। तीनों ने अपनी दिव्य शक्तियों का तेज एकत्र किया और उसी से एक देवी का जन्म हुआ। वही थी माँ कात्यायनी। इन्हें महर्षि कात्यायन ने अपने तप से प्राप्त किया, इसलिए इन्हें उनकी पुत्री माना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत वीरांगना और तेजस्वी है। इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल पुष्प, तीसरा हाथ वरमुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। ये सिंह पर सवार होती हैं और युद्ध भूमि में दानवों का संहार करती हैं। महिषासुर का वध भी माँ कात्यायनी ने ही किया। जब महिषासुर ने अपना राक्षसी रूप बदलकर अनेक बार माँ को छलने की कोशिश की, तब माँ ने अपने प्रचंड शौर्य और पराक्रम से उसका अंत कर दिया। इस कारण इन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। इस दिन सुगंधित पुष्प, शहद और लाल वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। अविवाहित कन्याएं विशेष रूप से माँ कात्यायनी की उपासना करती हैं, क्योंकि उनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। भक्त मानते हैं कि माँ कात्यायनी की आराधना से जीवन में साहस, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। इनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त हर संकट से सुरक्षित रहते हैं। माँ कात्यायनी हमें यह संदेश देती हैं कि धर्म की रक्षा और अन्याय के अंत के लिए शक्ति का उपयोग आवश्यक है। करुणा और प्रेम जितने आवश्यक हैं, उतना ही आवश्यक है साहस और पराक्रम। तो दोस्तों, आज आपने जाना माँ कात्यायनी का वीरांगना और तेजस्वी स्वरूप, जिनके आगे राक्षस भी कांप उठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ का 7वां रूप और भी रहस्यमयी और उग्र है? अगली कड़ी में हम जानेंगे माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा, जो हर अंधकार को नष्ट कर देती है।